चले
कबीर किछ गुण ना विचार, कहे कबीर किछ गुण ना विचार, किछ गुण ना विचार। चले जुआरी कोई हाथ झार, चले जुआरी। प्राणी तू आया लाह लैन, लगा कित को फकड़े सब मुगदी चली रैन। घर आप देखो बनाते हैं, सोहना घर बनाते हैं, सफाई करते हैं, महीने बाद भी जो तुम देखो तो गंद जमिया होता है, कट्टा मिट्टी। रोज देखो बोकर घर में मारना पैदा है। इस तरह भाई सानू भी ये जिहड़ा भांडा मिलिया है, शरीर मिलिया है, ये रोज बोकर मारनी चाहिए। जे नहीं मारोगे तो भाई ये विकारा के नाल भर जाएगा, मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो देखो बोकर किवें मारनी है,
भाई ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे बुहारे से झाड़ू भाई नाम जपया करो रोज। अमृत वेले उठ के स्नान करके सुचे धोते वस्त्र पा के नाम के नाल जुड़ना चाहिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ बैठे हो देखो एक दाना ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 500 ਦਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝਾੜ 500 ਦਾਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੜ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। मैं भाई थोड़े नाल इतिहास साझा करा पांडव ते कौरवों का किवें आपस में इन्हां दे फुट पई। देखो चाचे ताए दे बच्चे फिर भी देखो फुट पए। फुट का कारण की सीगा? ये जुए दी लत लगी है। जुआ खेडन ते जुए विच पांडव सारा कुछ हार गए। इन्हां नूं भाई बनवास मिल गया ते कौरवां नूं राज मिल गया। कौरव देखो 100 भरा सन, ये 5 सन पांडव। इत्थों तक कि घर वाली भी हार गए। ते दुर्योधन कहता है कि भाई यदि घर वाली नूं भाई वाल तो फड़ के खिंचते हुए धो के कहते साढ़े को लेके आओ ते जनता के सामने पब्लिक के सामने भाई साढ़े पट ते बैठा दो नंगी करके। नंगी करो पंचाली बांधी। देखो भाई साहब भाई गुरदास जी इस गल का हवाला दे रहे हैं। भाई साहब कहते हैं अंदर सवा दुसासने मथे वाल द्रौपदी आंदी दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। हुण जदों पंचाली नूं लियाया गया ते जदों उन्हें अपने पतियां नूं वेखिया पांडवां नूं वेखिया तां भाई गर्व विच हंकार विच आ गई। इन्हां दे सामने इन्हां दी की मजाल है कि मेरी पत उतार देण। उन्हें भीम वल देखिया उन्हें नीवी पा ली। युधिष्ठिर वल वेखिया उन्हें नीवी पा ली। नकुल वल वेखिया नीवा पा लिया उन्हें भी नीवी पा ली। अर्जुन वल वेखिया उन्हें भी नीवी पा ली। वो आवाजा मारती रही पर वो देखो उन्होंने नीवी पाई। फिर भीष्म पितामह वल जदों वेखिया उन्होंने भी नीवी पा ली। फिर देखा भाई साडे गुरु बैठे द्रोणाचार्य उन्होंने भी नीवी पा ली। कुल गुरु वल देखिया कृपाचार्य वल उन्होंने भी नीवी पा ली। सारे पासों हार गई। पंजे पांडव वेखदे औखद रुद्धि नार जनादी। जदों सारे पासों हार गई अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण करे बिल लांदी। जदों सारे पासों तो हार गई फिर जदों दी साड़ी खींचन लगे उन्हें दल थले ले ली। फिर भी कोशिश की थी पर उतों भी जदों निकल गई फिर इन्हें एक मन एक चित होके जदों ध्याया परमात्मा ने की कीता अंबार ही लगा देते। साड़ी कपड़ कोट उसारे थके दूत ना पार बसाते। थके दूत कि कितने दूत कहते थक गए। एक नहीं कितने खिंच खिंच के हार गए थक गए। घर आए ठाकुर मिले
पैज रही बोले सरमांदी नाथा अनाथ बाण तुराती। ਹੁਣ ਜਦੋਂ भगवान मिले तो कह रही है कि तुसी मेरी लाज रखी है पर मेरी तुसी बेइज्जती करा देती। भगवान कहते मैं तेरी कोई लाज नहीं रखी, ये तेरा ही दोष है, जिहड़ी तेरी बेइज्जती भी हुई है ये तेरा दोष है। दत्ता दोष ना देव किसे, दोष कर्मा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। ये जो तेनू साड़ियाँ इन्ने कपड़े मिले ने ना, कहते तेरा बीजिया तेनू मिले। कहते कि दिन तू इशनान करने जा रही सी दास दासियां दे नाल, ते उस सरोवर विच एक साधु ध्यान कर रहे सन। तो उन्होंने कहा कि तुसी बाहर आ जाओ, असीं इशनान करना है। उन्होंने फिर कहा कि द्रौपदी भाई जिहड़ी मैं धोती पाई सी वो उतर गई है, पानी का बहाव करके भाई तू मैनू कोई कपड़ा दे ते मैं अपना नंगेज ढक के बाहर आ गया। कहते फिर तू कपड़ा सुटिया पर होर पासे निकल गया, फिर दोबारा सुटिया। फिर जो तीसरी बारी तो वाह कपड़ा पाड़ के जो जोर की सुटिया उन्होंने कोल पहुँच गया। वो जो बाहर आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिता कि भाई तुम आज मेरी पद रखी है, परमात्मा तेरी भी पद रखेगा। कहते फिर ताई देखो कितने अंबार लग गए। कहते फिर जी मेरी बेइज्जती हुई है इन्नी दुनिया में, इन्नी पब्लिक कहते यार तेरा बीजिया होया। आ दिल्ली को पहला कहते सन हस्तिनापुर, दिल्ली का नाम से पहला हस्तिनापुर। इत्थे रंग महल एक बनाया पांडवा ने, हुण वो नहीं है, ढह ढेरी हो गया रंग महल। वो देखो डिजाइन इस तरह से कि दिस रहा है कि गेट है, दरवाजा है, पर वो दरवाजा नहीं सी, वो दीवार सी। जिस पासे दीवार दिस रही है उस पासे गेट सी। इस तरह की डिजाइन हुण तां शायद नहीं होगी इस तरह के बनाने वाले कारीगर। ते कहते जिहड़ा हुण गेट के अंदर जिहड़ा राह सीगा ते दिस रहा है कि सड़क है, राह है, और वो पानी सी। ते एक राह होर जा रहा है, उस पासे ऐ लग रहा है जिवें राह है पर वो पानी सी। ते जदों अंदर गए जिथे कुर्सियां लगियां सी, दिस रहा कि कुर्सियां लगियां ने पर वो कुर्सियां नहीं सी, वो टोए सन। पर जिथे टोए दिस रहे ने उथे कुर्सियां सन। इस तरह का डिजाइन एक स्विमिंग पूल बनाया सी, इस तरह का डिजाइन किया सी। दिस रहा सी जिवें बहुत सोहना बाग है और उसी का स्विमिंग पूल। कहते फिर जो रंग महल में सारिया सदा दिता, भाई कौरव भी आए, आखिरी में भाई भरा सन, चाचे के पुत्र सन, सारे आए। जिहड़ा आंदा भाई ये समझदा गेट है पर वो दीवार ते ओहदा सिर वजदा, अगे जिहड़ा संतरी खड़ा सी वो बाहों फड़ फड़ के लै जाता। जो समझ रहे कि आ सड़क है, राह है, उधर जाते थे पानी में गिर जाते, सारे के कपड़े खराब हो गए। जो समझ रहे कि आ कुर्सी है, चलो इतने बहते हैं, जो बहते हैं तो टोए में गिर जाते हैं। हुण पार्टी शुरू हो गई, कौरव लेट आए। तो जो दुर्योधन भी आया ना, वह भी सिर वजया, उन्हें समझिया गेट है और वह सिर वजया दीवार। फिर संतरी ने फड़ के उन्होंने अंदर किया, उन्हें देखा भाई पार्टी शुरू हो गई। चलो यह बाग थानी में अगे लंघ जाता हाँ, तो जो उधरों की लंघन लग्या तो स्विमिंग पूल वो गिर गया। ये भगवान कृष्ण सुना रहे हैं,
द्रौपदी नूं कहंदे तू छत ते बैठी ते ये कहा कि भाई अन्ने दे पुत्र भी अन्ने ते हस गई। कहंदे बस तू बीज दिता। गुरबाणी का वचन है ना, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का हो। कहते तू बीजिया फिर तां तेरे नाल ये होया, तेनू वाल तो खिंच के लैके गए, धो के लैके गए, तेरी साड़ी उतारी गई, पब्लिक दे विच तेरी बेइज्जती हुई क्योंकि तू बीजिया सी। पर देखो साखी तो ये सेध लैनी है कि भाई ऐसा कोई काम ना करो जिदे करके भाई तुहाडी बेइज्जती होवे। क्योंकि देखो जो साडे नाल कोई बुरा होवे ये तुसीं सोचा करो कि असीं बीजिया होवेगा तां मेरे नाल इस तरह हो गया। मैं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की साखी तुहानूं सुणांदा हां और एक बार अस्थाई दिन तो पढ़ लेंगे हैं बिना तबले। चले जुआरी दोए हाथ झार, चले जुआरी दोए हाथ झार, चले जुआरी। सत्संग जी लाहौर दे मूला कीड़ जी होए, चार मूला जी होए ने इतिहास में, चार मूला जी का जिक्र आता है। एक मूला जी होए ने ये लाहौर दे, इन्हां दा नाम है मूला कीड़ ते बहुत बड़ी दुकान है ते बहुत सोहना काम चलता है, बहुत बड़ा घर बनाया है, जायदाद बनाई है, बहुत धन है, पैसा है, पर संगत गलत हो गई, जुआरियां का संग हो गया तो जुआ खेडन लग गए। जुआ खेडते खेडते हारते चले, हर बार हार गए। इतों तक कि दुकान भी बेचन की नौबत आ गई। फिर घर का समान, घर के सोना पैसा सब खत्म, अलमारियां भांडे सारा बेच दिता। रोटी खान तो भी गए, कई बार कितने कितने दिन भुखे सौंदे हैं। घर वाली सियानी हो भाई आंडी गुआढ़ियों तो कदे कटोरी दाल ले आती है, कदे आटा ले आती है, गुजारा कर लिया। एक दिन भाई घर वाला आया, लेट आया, हूँ सवेरे का प्रसादा बनया पिया सी, उन्हें रात को दिता, उन्हें थाल बुला के मारी, कहते मैंने तो आ प्रसादा दे दे। कहती तुसी तो सारा कुछ उजाड़ दिता है, मैं तो एक गुआढ़ी तो मंग के लेके आई सी आटा, ते मैं आप नहीं खाता, मैं तुहाडे लिए रखा कि तुसी सवेरे तो दे गए हो बाहर ते हुण आए हो। वो सगों फुटन लगे, अगे भी मारदा सी पर अज रो पई ओहदे घर वाली। रात जदों बीत गई, सवेरे गुआढ़ण आई, की गल होई, रात तेरी रोण की आवाज़ आ रही सी। वो कहती मैं तो पर्दा रखिया सी पर हुण उजागर हो गया, मेरा जिहड़ा पति है कहते जुआरी है, जुआ खेडदा है ते जुए में सारा कुछ हार गया, आ बस दिखावा ही है, दिखावा ही। वो फिर कहने लगी कि नेड़े ही करतारपुर है, उत्थे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आए ने, ते उन्हां दे कोल जाओ, अरदास करो भाई तुहाडियां सारियां इच्छावां पूरियां होणगियां। कहती कि मैं बिना अपने पति के हुक्म तो बिना नहीं जा सकती, मैं उन्होंने पूछती हाँ। ये जो पूछया वो मना करे, कहते नहीं मैं नहीं जाना सकता। इन्हें जड़े जो बहुत तरले लए आखिरकार चला गया। मूला जी जो गए गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भाई हम संगत बैठी सी, सतगुरु बैठे सारे पीछे मत्था टेक के बैठ गए। सतगुरु जी कथा कर रहे सन,
कि संगत चंगी करनी चाहिए, संगत माड़ी नहीं करनी चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत का बहुत छेती असर होता है। सतगुरु ने देखो ये समझाया है कि तुसी देखो भी चंगा, पढ़ो भी चंगा, सुनो भी चंगा। हम देखो जे आप पढ़ रहे हैं ये भी संगत कर रहे हैं, जे आप कुछ देख रहे हैं, जे चंगा वेख रहे हैं, भैड़ा वेख रहे हैं, ये भी संगत कर रहे हैं। जो जो असी दिखांगे वो साढ़े अंदर जाएगा। गुरबाणी का देखो बचन है, जो पावे भांडे विच वस्त साह निकले, क्या कोई करे बेचारा राम। इस भांडे रूप शरीर विच जो असी पावांगे वही निकलेगा। एक बच्चे को तुसी कमरे विच बंद कर दो, पैदा होए बच्चे को 12 साल बाद 10 साल बाद कढ़ो, वो कुछ नहीं बोल सकता। एक तुसी सिखाते हो, बेटा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, वो सुनता है, वो बोलता है। कान रखी सुन रहे हैं, मुँह रही बोल रहे। जो जो सुनता है त्यों त्यों कई कह जो पावे भांडे विच वस्त साह निकले, क्या कोई करे बेचारा राम। जो उन्हें सुनिया मूला कीर जी ने कहते भाई ये तो मेरे उत्ते कथा हो रही है। सतगुरु जी को मत्था टेकिया, सारी गल दसी ते सतगुरु जी ने कह दिता कि अज तो बाद तो भाई जुआ नहीं खेलना। तेरे घरे कोई भी आवे उन्होंने रोटी खिलाए बिना, चाह पियाए बिना, पानी पियाए बिना नहीं जान देना। जे किसी का रहन का मन है तो रहन ले भी प्रबंध कर, बचन मन के आ गए। आए तो पहला रेड़ी लगा ली, मूला कीर ने रेड़ी लगाई, पर हाली 10-15 दिन ही होए थे तो दुकान मिल गई। ते दुकान फिर पहला वांगू चल पई। उन्होंने फिर 7-8 दुकाना पा दी मूला कीर ने। फिर घर में पैसा ही पैसा हो गया। हम जेड़ा भी आंदा है सेवा कर दे। देखो सेवा करके मूला कीर जी का बड़ा नाम होया। एक चोर सी उसके मन में आया कि भाई मूला जी भाई आया गया की बड़ी सेवा करते हैं, लंगर पानी की, इन्हों को धन बहुत है, सोना बहुत है, चलते हैं चोरी करते हैं इन्होंने घर। उन्हें साधु वाला बेस धारण कर लिया तो दुकान पे चला गया। मूला जी कह लगे कि प्रसादा छकना सी, कहते चलो घर चलो, चाह चढ़ गया उन्होंने। घर लेके आए, प्रसादा तैयार कराया, प्रसादा छकाया, चाह पियाई, दुध छकाया। कह लगे भाई साडा देर मन है कि तुसी रात ना इत्थे रहो, असीं तुहाडी कल भी सेवा करनी। वो तो चाहता है कहता ठीक है। हुण रात जो 12 बजे ना, ये 12 बजे उठे तेरे ताले तोले तोड़ ले, ते पैसे कढ़ ले, सोने वाला भी बक्सा भी कढ़ लिया। ते हुण सोचदा भाई बाहर किवें निकलीए, जे छत टपदे हां ते लत्त टुटण दा डर है। ते आपां दरवाजे थाणी जाते हैं, इन्हें मूले नूं उठा लिया। कहते मूला जी भाई मेरा ना एक नियम है कि मैं अद्धी रात तो बाद किसी के घर नहीं रहता, ते मेरा ये समा है नियम करदा ते मैं जंगल में जाके सिमरन करना। तुसी आ दरवाजा खोल। उन्होंने जो दरवाजा खोलिया ते महापुरुष जान के पैरी हाथ लाए ते उन्होंने कच्छ में वो सोने का बॉक्स रखा सीगा, लुको के लेके जा रहे थे। इन्होंने देखा कि भाई मेरे पैरी हाथ लाए हैं, चलो मैं आशीर्वाद दे दें। जो आशीर्वाद देन लगे तो बॉक्स थले गिर गया। मूला जी ने फटाफट को चुकया, कहते भाई तुसी आप दी अमानत भाई संभाल के रखा करो, एवें तुसी है ना गिरा दिता है। तो इन्हों चंगी तरह ये अपनी गठड़ी विच रख दिया। वो जो गए ना बाहर गए, पिंड तो हरी बाहर, पिंड तो बाहर निकले, उन्होंने मन में आया भी ये किवें दे सिख ने,
इन्हां दा गुरु किवें दा है, इहने पछाणिया ही नहीं कि बई मैं उहदे घर दा ही सोना लैके आया। पर कहते जदों जू तो बाहर निकलन लग्या अन्ना हो गया, चोर दियां अखां चलियां गईयां ते जदों पिछा वेखे तां सारा दिस रहा, अगे वेखे तां नेहा। की करे, थोड़ा पिछा होया, फिर जो अगे गया थले गिर गया। फिर भाई ध्यान गया सिख वल कि ये सिख बड़ी कमाई वाला है, इन्हां दा जड़ा गुरु है भाई वो कितनी कमाई वाला होवेगा जिहड़े अपने सिख दे पैर देखो रख रहा है, जिस दे हो गए वल सो कदे ना। साध संगत जी आखिरकार ने ये अंदरों कहते अंतरात्मे आवाज आई कि भाई तैनू उन्हें घर विच रखिया, प्रशादा छकाया, रात रह लई तैनू भाई कमरा दिता, सेवा की, तो उहदे घर को भी लुट के आ गया। चल वो समान मुड़ गया और फिर वापस आया, उन्हें दरवाजा नॉक किया। मौला जी कहने लगे तुसी वापस आ गए? कहते भाई मैं कोई साधु नहीं है, मैं चोर हूँ ते मैं तो तेरे घर चोरी करन आया सी। आ ले भाई अपना समान, आ पैसे फड़, आ सोना फड़, आ डब्बा फड़। कहते तू पछाणे नहीं जो मैं गिरिया सी? ते मौला जी कहने लगे मैं पछाण तां लिया सी पर मैं कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। क्योंकि मैं तो भुखा मरदा सी, आ सारा कुछ लहरा बहना ये तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की मेहर दे नाल किरपा दे नाल होई है। ते जदों ओदी इन्नी श्रद्धा वेखी ना मौला जी दी, कहते चोर ने भी उहदे चरण फड़ ले, कहते भाई तू मेरा भी चोला बन जा ते मैनूं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे दीदार करा। कहते फिर रात इत्थे रहो, रात रहे, सवेरे नूं कहते फिर करतारपुर साहब गए। सारी गल फिर मौला देव जी ने जदों दसी ते सतगुरु जी बड़े खुश होए, प्रसन्न होए कि भाई वाह भाई वाह, तेरे भाई इस सेवा नूं देख के, प्रेम नूं देख के असी तेरी लाज रखी है। एक चोर का भी कहते हुण जीवन बदल गया है। साध संगत जी फिर कहते वो चोर जड़ा सीगा फिर उत्थे गया, करतारपुर गया गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह को। उत्थे संगत बड़ी आती सी, उस संगत की सेवा करता सी, लंगर छकांदा सी। देखो उसका भी जीवन बदल गया। तो इस तरह गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भास ना भरिया है। इस करके देखो आज दे संगत विचों इस साखी विचों ये सेध लैनी है कि हमेशा संगत चंगी करनी चाहिए। मैं तो कहना अज के बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल देने नहीं चाहिए। इतना कलयुग का प्रभाव है भाई, निगाह ये चंगी चीज तो है जे भाई घर तुसी साखियां दी किताबां रखो, टीवी भी वो चैनल लगाओ जिसमें चंगी चंगी चीज़ां जिवें दरबार साहब हो गए या समाचार हो गया, इस तरह का यानी ध्यान देना चाहिए है माँ बाप को बच्चों पर। इस करके भाई अज के सत्संग विचों ये प्रेरणा लैके जानी है। चंगा वेखो, चंगा सुनो, चंगा पढ़ो। जे तुसी चंगा देखोगे, चंगा सुनोगे, चंगा पढ़ोगे, नहीं चंगा बोलोगे। जे गाला सुनोगे गाला नहीं निकलणगियां मूंह चों तुहाडे। अच्छी संगत करो तो ये नई श्रद्धा के नाल समाप्ति है। प्यार सत्कार से फतेह लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी